हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ऊष्मागतिकी का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यानी वर्क डन बाय ए थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसका एक फार्मूला है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं। ये जो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे आज के टॉपिक में कि जो फार्मूला निकालने जा रहे हैं ये कहाँ तक वैलिड है, कब हम इसका यूज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे वर्क निकालेंगे। तो समझने के लिए जरा इसको देखो, फिर थोड़ी सी भाषा इसकी लिख रखी है जो चित्र बनाने जा रहे हैं। पहले चित्र आप बना लीजिए, उसके बाद इसकी भाषा जो लिखी उसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमने क्या मानेंगे पहले शुरुआत में कि एक बेलनाकार आप बर्तन लीजिए, उसकी जो आसपास की जो दीवारें हैं उसको तो हम ऊष्मारोधी बना लेते हैं। ऊष्मारोधी हम दीवारें इसकी बना लेंगे, और जो नीचे वाला जो हिस्सा है तली है उसकी जो वो हम मानेंगे कि चालक है, यहां से ऊष्मा को हम दे सकते हैं। तो ये दीवार हमारी हो गई इसकी। और इसमें एक पिस्टन लगा है। पिस्टन तो आप समझते ही है, ये इसका हैंडल है पकड़ने के लिए, पकड़ना चाहो तो नहीं, पकड़ना चाहो कोई बात। अब यहां पर ये गैस भरी हुई है, इतना ये चित्र बना हमारा। अब देखो जब हमने भाषा क्या लिखी, माना कोई गैस एक पिस्टन लगे बेलनाकार बर्तन में बंद है। पिस्टन का क्षेत्रफल ए है, जो इसका जो पिस्टन लगा है उसका एरिया कितना माना हमने ए। और जो पिस्टन पर जो दाब लग रहा है गैस द्वारा, जो गैस भरी हुई है, यहाँ पर क्या भरी है गैस, गैस के अणु दिख रहे हैं, ये गैस भरी। तो गैस क्या करेगी, ये पिस्टन पर एक दाब लगाए, तो दाब हमने कितना मान लिया ई है। तो जब दाब लगेगा तो बल कितना कार्य करेगा पिस्टन पर, यानी गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल कितना होगा। बल मतलब एफ, भाई कार्य निकालना है तो बल और दूरी चाहिए तभी तो कार्य निकाल पाएंगे। तो बल कितना लगे, दाब तो मान लिया हमने, दाब कितना लग रहा है टी, इसका एरिया है पिस्टन का ए। तो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, बल बराबर होता है दाब गुणित क्षेत्रफल। ये पढ़ा है कि नहीं, P इक्वल टू एफ मान ए होता है, तो F इक्वल टू P इंटू ए हो जाएगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालें। यहां तक कोई समस्या नहीं है अभी। अब जरा देखते हैं, अगर हम इसको ऊष्मा दें, यहां से अगर हम ऊष्मा देते हैं, क्या दे रहे हैं ऊष्मा, जो गर्म करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जब गर्म करेंगे तो गैस का प्रसार होगा। जब गैस का प्रसार होगा तो पिस्टन ऊपर तरफ खिसकेगा। पिस्टन हम मान लेते हैं ये खिसक करके पिस्टन यहां आ जाता है। कितना पिस्टन खिसक जाता है, ये दूरी भी मान लेंगे हम, कितनी है dx। दूरी कितनी किसका, पिस्टन dx। कब किसका है, तो यहां लिखेंगे यदि गैस का ताप बढ़ाते हैं तो गैस के आयतन में प्रसार होता है और प्रसार होता है तो पिस्टन बाहर की ओर dx दूरी विस्थापित हो जाता है। खिसक जाता है तो लिख सकते हैं, ये बात जरा जो हमने बताई है उसको लिख दिया। यदि गैस का ताप बढ़ाते हैं तो गैस के आयतन
गैस के आयतन में प्रसार होता है तो पिस्टन बाहर की ओर dx दूरी विस्थापित हो जाता है। तो ये भाई गैस का प्रसार होगा तो गैस इसको किसका है, तो गैस को ही हम लोग निकाय कह रहे हैं। तो गैस या निकाय द्वारा गैस ही तो कार्य कर रही है, गैस ही खिसका रही है उसको। गैस द्वारा या निकाय द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या लिखा जाएगा, बल गुणित विस्थापन। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। बल कितना लग रहा है खिसकाने के लिए, F, जो समीकरण नंबर 1 में निकाला हम लोगों ने, और कितना खिसक गया पिस्टन, dx, तो इतना विस्थापन हो गया, F इंटू dx। समीकरण नंबर 1 से F की वैल्यू यहाँ लगानी है, ये हो जाएगा P इंटू A इंटू dx। ये जो A इंटू dx वाला जो पार्ट है, ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पिस्टन का क्या निकाला है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब पाई आर स्क्वायर, कुछ भी अगर बेलनाकार माना तो पिस्टन बेलनाकार हो पाई आर स्क्वायर, या अगर आयताकार है तो लंबाई गुणित चौड़ाई। यदि लंबाई गुणित चौड़ाई इसमें है ही, और ऊंचाई और शामिल कर दो गुणा में, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये क्या बन जाएगा, जितना पिस्टन खिसका है उस जगह का पूरा आयतन कितना होगा। यानी कह सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये क्या बताएगा, P इंटू dV, यानी ये बताएगा आयतन में वृद्धि कितनी है। ये जो फार्मूला निकल करके आया है, यही फार्मूला हमारा है निकाय द्वारा या गैस द्वारा किया गया कार्य। जहां आप लिख सकते हैं, जहां जो dV है वो क्या लिखा है, जहां dV बराबर है A इंटू dx, गैस के आयतन में वृद्धि। ये बात तो है भाई, जितना आयतन, जितना पहला तो उसमें मतलब नहीं है, कितना आयतन बढ़ गया है वही तो आया है भाई। इतना आयतन बढ़ा तो इतना, यानी आयतन वृद्धि कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि dV जो है वो आयतन में वृद्धि है। इतनी बार नोट कर लीजिए पहले। तो सूत्र ये निकल करके आया हमारे पास, निकाय द्वारा किया गया कार्य या गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर P इंटू dV। dV क्या है, आयतन में वृद्धि। यानी कह सकते हैं कि इसको सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि गैस के आयतन में वृद्धि V1 से V2 होती है, मतलब V1 से V2 होती है, तो W का सूत्र क्या लिखा जाएगा, कार्य का सूत्र क्या लिखा जाएगा, P V2 माइनस V1। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। लेकिन सूत्र तो याद रख सकते हैं, लेकिन ये कब यूज करेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज है। ये सूत्र हम तब यूज करते हैं जब P नियत हो। कैसा आप समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझना है। इस सूत्र का प्रयोग, इस सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब P नियत हो। ये सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब P कांस्टेंट हो, यानी P चेंज ना हो रहा हो पूरे प्रसार में। जहां से जहां तक आयतन बढ़ रहा है, अगर P भी चेंज अगर हो रहा है तो P वाला फार्मूला लागू नहीं होता। तो फिर कौन सा फार्मूला लागू होता है, तो आपको फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आयतन के साथ दाब, आयतन के साथ दाब P
में भी परिवर्तन होता है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य, तब कौन सा लगाएंगे हम लोग, W बराबर समाकलन P d और लिमिट रखेंगे इसकी V1 से V2। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब P वेरिएबल और V भी वेरिएबल हो। इसमें केवल V वेरिएबल है, P कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये फार्मूला सब कब लागू होगा, जब P कांस्टेंट है, मतलब ये फार्मूला कब होगा, जब P कांस्टेंट होगा तब। और ये जो फार्मूला लागू होगा, ये फार्मूला लागू होगा हर समय, कब लागू होगा, हर समय, ऑलवेज, चाहे P बदल रहा हो चाहे ना बदल रहा हो, आयतन अगर बदल रहा है तो ये फार्मूला लग जाएगा। ये हर समय सही है, ये P कांस्टेंट होने पर ही सही है। बात क्लियर हो गई, इतना नोट कर लीजिए पहले। फिर हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पीवी ग्राफ बना हुआ है, फिर कहा जाए उस पीवी ग्राफ को देख करके जरा कार्य बताओ कि कैसे निकालेंगे, तो इसको समझते जरा, इसको नोट कर लें पहले इतना। और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप ध्यान रखना है, ये फार्मूला P कांस्टेंट हो पूरे प्रसार में, तो ये वाला फार्मूला जरूरी नहीं है कि, और दूसरी चीज और बता दें खास बात, ये हमने क्या लिखा है, गैस या निकाय द्वारा किया गया कार्य है। ये उल्टा भी हो सकता है, मान लो पिस्टन को हम दबाएं इसको, तो क्या होगा, आयतन में कमी होगी, तो कमी होगी तो ये फिर फार्मूला तब भी यही रहेगा, पर यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, आयतन में कमी। जो फार्मूला यहाँ डीवी लिखा है, आयतन बदल जाए, क्या हो जाएगा, कमी। और फिर यहाँ पर थोड़ी भाषा चेंज हो जाएगी, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, निकाय या गैस पर किया गया कार्य। अभी लिख रहे हैं निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो निकाय पर और निकाय द्वारा दोनों में क्या डिफरेंस है, कब हम प्लस में लेते हैं कार्य को, तब माइनस में लेते हैं, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले अभी हम लोग एक दूसरी जो ग्राफ विधि से जो कार्य निकालने का तरीका, उसको पहले हम लोग सीखेंगे। नोट कर लीजिए पहले। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कहीं पीवी ग्राफ बना हुआ है, जो कि न्यूमेरिकल से बहुत आते हैं इसमें, कि अगर ग्राफ अगर कहीं बना हुआ है, ग्राफ कई तरीके के हो सकते हैं, आकार में ग्राफ कुछ भी हो। इस तरफ हम लोग नापते हैं आयतन को, और इस तरफ नापते हैं हम लोग दाब। एक्स अक्ष में आयतन, वाई अक्ष में दाब। अब ग्राफ का आकार कुछ भी हो सकता है, मान लो ग्राफ इस तरीके से खिंचा हुआ है पीवी के बीच में, जो ऐसे एकदम खिंचा हुआ है कि ए से बी की तरफ ग्राफ अगर जा रहा है, तो इस बताओ यहां से यहां तक कितना कार्य करना पड़ेगा इस ग्राफ की सहायता से, बताओ। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि पहले देखना है यहाँ पर दाब कितना है, अगर दाब P है, और यहाँ पर A पर आयतन कितना है V1, इस पर B पर आयतन V2। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि आप गैस के प्रसार में, यानी V1 से V2 जब गैस का प्रसार होता है तो दाब कैसा है, कांस्टेंट है। ऐसा ग्राफ हो सकता है। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो हम फार्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं कि P डेल्टा V कर दो, कितना P कितना है, डेल्टा V यानी आयतन कितनी वृद्धि हुई, V2 माइनस V कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर मान लो हम ग्राफ से ही निकालना चाहें तो क्या करना है आपको, एक पतली स्ट्रिप पहले आप काटो, पतली स्ट्रिप काटो पहले इसकी, और इस स्ट्रिप का पहले निकालो इसका क्षेत्रफल। मान लेते इतना जो आयतन है ये कितना है B, और दाब कितना होगा P, तो P और इंटू dV क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। अगर पट्टी अलग से रख लो इसको उठा करके, तो पट्टी कितनी होगी, पट्टी तुमको आकार इस तरीके दिखेगा कि नहीं। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है dV, और ये क्या है P। तो लंबाई मतलब चौड़ाई क्या जाएगा, कार्य, यानी बहुत छोटा सा कार्य आएगा
अगर हम इसका छोटा सा पट्टी निकालते हैं तो यानी कार्य कितना आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं आप बी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा पी डी बी। यानी छोटा सा कार्य निकाल, छोटा से निकाला, छोटा सा कार्य आ गया। ऐसे ही अगर हम पूरे भाग को छोटी छोटी पट्टियों में डिवाइड कर लें और पूरे का एरिया निकाल दो, यानी अब पट्टियों का अलग अलग निकालो फिर सबको जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, इस पूरे का क्षेत्रफल। भाई छोटी सी पट्टी से निकाला तो भी कार्य निकल आया, छोटा कार्य निकला। अगर इसी प्रकार से अगर पूरा अगर हम एरिया निकाल ले तो पूरा कार्य निकल आएगा। कैसे, अगर हम ऐसे पट्टियों को जोड़ें और हर पट्टी का क्षेत्रफल निकालो अलग अलग और सबको जोड़ दें तो क्या निकल आएगा, कुल क्षेत्रफल। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको कहीं एरिया कार्य निकालना हो ग्राफ की मदद से तो क्या करना है हमको, उस ग्राफ के नीचे कहां तक, एक्स अक्ष तक। एक्स अक्ष को हम लोग आयतन अक्ष भी कह देते हैं क्योंकि आयतन एक्स अक्ष में नापा गया है, कि नीचे जितना भी एरिया ये घेरे हुए है उसका मान अगर निकाल लेते हैं तो वही किसके बराबर हो जाएगा, कार्य के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से ग्राफ का आकार कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये तो बहुत सिंपल ग्राफ है। ग्राफ इस तरीके का भी हो सकता है, अगर इधर आयतन इधर दाब अगर मेजर करते हैं तो ग्राफ का आकार कुछ ऐसे भी हो सकता है। इसमें तो P भी चेंज हो रहा है और V भी चेंज हो रहा है। तो अगर हमको यहाँ पर दाब कितना है P1 मान लेते हैं, यहाँ पर दाब कितना है P2 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो आयतन है वो मान लेते हैं V1, यहाँ पर आयतन है तो यहाँ पर दाब है, यहाँ पर दाब होगा P2, यहाँ पर P1, यहाँ पर P2 और यहाँ पर आयतन V1 और दाब है यहाँ पर आयतन है यहाँ पर V2। अब कहा जाए बताओ ये ऐसा ग्राफ कुछ बना हुआ है, इसका बताओ कितना कार्य होगा इस ग्राफ की सहायता से। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा है, पट्टियों में इसको डिवाइड करने के बाद ही कार्य निकाल पाएंगे। तो पट्टियां इसकी छोटी छोटी पट्टियां बनाओ, एक पट्टी जैसे बनाई हमने, या इसकी चूंकि बहुत छोटी सी पट्टी बनाई, दाब इतनी चेंज बहुत ना के बराबर हो गया, नहीं माना जाएगा कि दाब कांस्टेंट है। तो इसका दाब P और इतना यहाँ तक दाब P हो जाएगा इस जगह से, और ये वाला जो आयतन होगा वो तो आयतन चेंज कितना आएगा dB, तो dB इंटू P किसके बराबर हो जाएगा, इस पट्टी क्षेत्रफल के बराबर, और यही कार्य के बराबर होता है। ये पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा वही तो कार्य होगा। ऐसे अगर पट्टियों में पूरे को डिवाइड कर लो, पट्टी पट्टी का अलग अलग क्षेत्रफल निकालो, सबको जोड़ दो, तो जोड़ने का अर्थ रीजन क्या होता है, समाकलन करना। तो आप समाकलन तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो फार्मूला अभी बताया था हमने। तो इस तरीके से ग्राफ का कर्व रूप दिया है, चाहे सीधा रूप दिया हो चाहे इस तरीके का ग्राफ दिया हो, ग्राफ इस तरीके स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है इससे। तो भी आपको ये काम करना है, ग्राफ के नीचे जैसे यहाँ पर ग्राफ के नीचे वाला हिस्सा जितना भी है उसका एरिया आपको निकालना है, वही किसके बराबर हो जाएगा, कार्य के। इसमें भी आपको ये काम करना है, यहाँ अगर P1 है दाब, यहाँ पर दाब है P2 और यहाँ पर आयतन है V1, यहाँ पर आयतन है V। तो एरिया आप निकाल लेंगे, इसके नीचे वाला जितना भी भाग है एक्स अक्ष तक या आयतन अक्ष तक, तो इसका किया गया कार्य निकल आएगा। बस आप ग्राफ में देखना है, ग्राफ A से B की तरफ जा रहा है कि B से A की तरफ आ रहा है, उसके हिसाब से इसमें आपको दिखाना है निकाय पर कार्य होगा कि निकाय द्वारा कार्य होगा। अगर आयतन में वृद्धि हो रही है, जैसे ग्राफ के डायरेक्शन ऐसी है A से B की तरफ, तो क्या हो रहा है, आयतन में वृद्धि। सब ग्राफ जितने बनाए हैं सब में आयतन वृद्धि हो रही, तो आयतन वृद्धि होगी तो निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, और निकाय द्वारा जो कार्य होता है उसको हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। एक बात तो क्लियर हो गई, अगर हमको चिन्ह प्रपाटी पढ़नी है कार्य की तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कार्य पॉजिटिव लेंगे तो आपको देखना यह है कि आयतन वृद्धि हो रही कि कमी हो रही। अगर वृद्धि हो रही तभी पॉजिटिव लेंगे, अगर आयतन में कमी हो रही तो निगेटिव लेंगे। आयतन कमी का मतलब निकाय पर कार्य हो रहा है, बाहर से यानी हम कार्य कर रहे हैं उसको दबाने में, नहीं आयतन को कम करने में। तो जो आयतन कम होगा तो वहां पर ऋणात्मक कार्य होता है। तो चिन्ह प्रपाटी भी आपको याद रखनी है कि अगर आयतन में वृद्धि हो रही है अर्थात निकाय द्वारा कार्य होता है तो उसको किसमें लेते हैं, पॉजिटिव।
और अगर आयतन में कमी हो रही है, निकाय पर कार्य हो रहा है, तो उसको लेते हैं निगेटिव। ठीक है ना, मतलब अगर आयतन में वृद्धि अगर हो रही है तो पॉजिटिव, आयतन में कमी हो रही है तो निगेटिव, या दूसरी बात कर सकते हैं निकाय द्वारा कार्य हो रहा है तो पॉजिटिव, निकाय पर कार्य हो रहा है तो निगेटिव। ये चिन्ह पार्टी आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं या आगे जो हम लोग प्रक्रम पढ़ेंगे, उसमें गतिक प्रक्रम जो पढ़ने हैं, उसमें भी इस बात का बड़ा महत्व है कि हम कब वर्ग को निगेटिव लेते हैं, कब पॉजिटिव लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिए। और आज क्लास यहाँ समाप्त होती है, अगली क्लास हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।